आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 दिसंबर बुध के दिन का ये व्लॉग है। ध्यान आपका चाहिए होगा, जरा गौर से आपने सुनना है खबरें। तो जो आज रात अडयाला जेल के बाहर एक तरफ यजीदियत दिसंबर की सर्द रातों में खान की बहनों के साथ पुरअमन धरने में जो जुल्म और बर्बरियत की तारीख, और दूसरी तरफ इश्क की नई लासवाल तारीख। ज़ेनी मरीज शदीद दबाव में है, खवातीन पर वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लिमानी लीडर शाहिद खट्टर की टांग टूटी वाटर कैनन के सामने जिस तरह, लेकिन लोग खड़े हुए। मैं थोड़ी सी सख्त बातें भी करूंगा, थोड़ी सी तफसील भी आपको बताऊंगा। और खान को जो दूर दराज जेल मुंतकिल करने का प्लान, जो रद्द-ए-अमल और खौफ है, उसकी तफसील भी आखिर में। और तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी और हुकूमत के पास अब क्या ये लाए-अमल होंगे। इलेक्शन कमीशन नायली के लिए भी मुतहरक है। खुर्रम ज़ीशान पर जो घर पर हमला हुआ उसके बाद के भी हालात, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 20 और 21 दिसंबर को कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। 28वीं तरमीम पर गवर्नर राज पर जो अहम तब्दीलियां थी उसमें बिलावल जरदारी ने हाथ उठा के उससे शामिल होने से इनकार कर दिया। और कलगन तंजीमों के फौज पर हमले, कितनी हलाकतें और कितने अगवा हुए, आज वो भी तफसील। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। और सबसे बढ़कर जो आपने गौर से समझना है वो अमेरिका की आज कौमी सलामती की रिपोर्ट, यानी डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्राइन 29 सफ़ात की अमेरिका ने शाया की। हिंदुस्तान को दोबारा शामिल किया और फील्ड मार्शल को झंडी। ये बड़ी अहम रिपोर्ट है। मुशर्रफ ज़ियाउल हक वाला काम होगा। और एक और अहम मुल्क के आर्मी चीफ ईरान में भी आज हटाए गए हैं, उसकी भी अगर टाइम मिला तो बात होगी। लेकिन सबसे पहले चूंकि 10 दिसंबर इंसानी हकूक का दिन और अडयाला जेल के बारे की नई तारीख, सफाकियत भी थी और इसमें कुर्बानियां और मज़ाहमत। अडयाला की ऐसे एक लंबी दीवार आप देखें, उसके इस तरफ बेगुनाह 857 दिन से खान है और इस तरफ खान की बुजुर्ग बहनें, पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां। जो ही घड़ी की सुई एक पर पहुंची, बदतरीन आमरीत और मार्शल के अदवार में जो नहीं हुआ वो हो गया। वाटर कैनन, शेलिंग, लाठीचार्ज, सर फाड़े, टांगे तोड़ी। और ये वो लोग जो दिसंबर की सख्त सर्दी की रातों में अपने घरों में हीटर और कंबल ओढ़कर ये मनाजर देख रहे थे कि किस तरह पेशावर मजलूमों पर इस सर्दी में पानी फेंक रहे थे। इन्होंने ये मनाजर देखे होंगे, लेकिन जब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब वो दीर का नौजवान एजाज खान नजर है, जो कि नया सिंबल। अडयाला जेल में रीमा खान के साथ काफी अरसे से जा रहे हैं। बरसते हुए पानी के सामने ये ऐसे खड़ा था कि बाखुदा जैसे गोलियां चल रही हो तो ऐसे ही खड़ा हो, जैसे वो बांग्लादेश का नौजवान था। इन्होंने करके दिखाया। खान के आशिकों ने जिस तरह 26 नवंबर को गोलियों के सामने खड़े हुए, जिस तरह इमरान खान के घर जमान पार्क के बाहर, आपको याद होगा, आंसू गैस में दिफा के लिए ये खड़े थे, ये ऐसे ही अडयाला जेल के बाहर भी खड़े। इन्हें अजियतें पहुंचाने की पूरी कोशिश, ठंडा पानी फेंका जा रहा है और वो दोनों हाथ ऊपर उठा के इश्क के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। जालिम का जुल्म उस दिन हार जाता है जब मजलूम दोनों हाथ उठा ले कि मारो जालिमा, लगा जोर। यजीद की ये ताकत ऐसे ही और मुजाहिमत भी ऐसे ही। जमान पार्क में हमले के दौरान आपको झूमते हुए वो नौजवान देखा होगा। फिर वो 26 नवंबर को भी जिस तरह अपने खून से 804 लिखते हुए नौजवान थे। आज ये वाटर कैनन भी उसके सामने खड़े होना सर्दी में। ये इश्क के मिराज की सियासत की तारीख है। खान वो वाहिद लीडर है, लोग गोलियां भी खाते रहे, आंसू गैस भी इसके लिए खाते रहे, घर बार तुड़वाते रहे, खानदान सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है। वजह यह कि वो किस तरफ तारीख खड़ा है। ये जो अंधेरे में रात को बत्तियां बुझाकर, एटमी ताकत है ये, दुनिया का नंबर 1 5वां लार्जेस्ट मुल्क, इंसानी हकूक दुनिया में आ रही है और ये इंसानी हकूक कैसे पामाल कर रहे हैं। लोग कहते काश ये वाटर कैनन 1971 में के पास होती तो कम से कम हिंदुस्तान की फौज पर सरेंडर करने से पहले ऐसा ही पानी फेंक के उनको भी भगाते, तो पतलूनों का ढेर नजर आता। लेकिन चले, इस बहाने वफादार तो नजर आए, गैरतमंद तो नजर आए, जिन्होंने वादा किया था कि हम खान की बहनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शाहिद खट्टर की टांग टूट गई। पार्लिमानी लीडर, 2 दफा का मेंबर पार्लियामेंट, अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो वफादार थे, गैरतमंद थे, वहां पख्तून भी थे, दलेर लोग भी थे। ये है वो इंसान और मुसलमान में जो मैदान से भागते नहीं। वैसे तो हमें मैदान से भागने वाले, अगर मैदान से जो भागने वाले उनका कभी शजरा चेक किया करें, ये जरूर जाकर उनसे 71 से ही मिलेगा 93,000 से। इनके रिश्तेदार होंगे जरूर, अजीज और अकारब होंगे, आप चेक करें कभी। इसी तरह मुजाहिमत करने वालों को भी देखें, इनके भी आपको वो मिलेंगे जो शोहदा है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियां दी। दुनिया में देखें जो लोग मुजाहिमत करते हैं उन पर तशद्दुद, आप तारीख उठाएं, मैं इसका बड़ा मुताला करता रहा। इसमें 3-4 तरह के मरहले थे, 3 मरहले बड़े अहम है। एक पहला दौर जिसमें अवाम पर जब जुल्म हो ना, उसे ये वक्ती जुल्म समझते हैं, खौफ होता है, खामोश हो जाते हैं, सब्र करते हैं कि चलो माशरा खामोश है, हम भी खामोश होते हैं, गुजर जाएगा। उसके बाद फिर ये फेज दूसरे दौर में चला जाता है, एहतजाज जब मुजाहिमत में शुरू होता है, लोगों के अंदर ऐसा शूर होता है, क्यों मार रहे हो भाई, जख्म बर्दाश्त से बाहर होते हैं, खौफ ऐसा टूटना शुरू होता है, लोग बोलना शुरू करते हैं, आवाजें उठती हैं, सड़कों पर आना शुरू करते हैं, कौम बेदार होती है। पाकिस्तानी कौम उस मरहले पर पहुंच चुकी है, दूसरा मरहला जिसे कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि जुल्म के खिलाफ खड़े मुजाहिमत कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये इस दूसरे दौर का हिस्सा है इस वक्त हम लोग। इसके बाद आता है तीसरा फेज, वो बड़ा खतरनाक है, यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। जिन पर तशद्दुद हो रहा होता है वो फिर उसे वापस उल्टाते हैं, क्योंकि जुल्म हद से बढ़ जाता है, कौम का सब्र जो होता है कमजोरी समझते हैं, और फिर वो जुल्म जो है वो जालिम की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये वो वक्त है जब आपको तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे, ये आपको नजर आता है। ताकतवर जो होते हैं वो कमजोर, अपना कौम अपना हिसाब लेना शुरू करती है, एहतजाज और मुजाहिमत का दौर निकल जाता है। फिर ये दौर होता है। अभी हम चूंकि दूसरे दौर के आखिर में, तीसरा शुरू होने। अब ऐसा नहीं होगा कि कौम की माएँ बहनें बेटियां ही तकलीफें उठाती रहेंगी और इनकी माएँ बहनें बेटियां सर्दियों में हीटर लगा के चलगोजे खा रही होंगी। वो चलगोजे उगाते हैं, 3 साल से कौम देख रही है, ये इनके चलगोजे इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप वाक़या करबला जरूर पढ़ा करें, इंसान बहुत कुछ सीखते हैं उससे। मैं तो इस तरह के सख्त तरीन मजाले में उधर से सीखता हूँ। वो क्योंकि एक मशहूर शेर है ना कि कौन कहता है खत्म हुई है करबला की जंग, हम लड़ रहे हैं आज भी नस्ल यजीद से। तो आपका मुकाबला यजीद की नस्ल से है। हालात के हर दौर में हर यजीद ऐसे दौर में पैदा है। इसलिए जब हम कहते हैं ना यजीदियत का दौर है, क्यों कहते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने बीमार भाई को, उनके बच्चों को मिलने की कोशिश कर नहीं मिलने देते थे। खुफिया तौर पर कोई पहुंच देखने की कोशिश करता था तो पहरेदार कोड़े मारते थे। करबला के जो शोहदा थे उनके लवाहिकीन को, उनके बच्चों को, बहनों को, भतीजों को अलग रखा जाता था। उनकी आवाज़ अगर निकलती थी तो जुल्म शुरू हो जाता था।
और पहरेदार कोई बात करता था तो उस पर भी सख्त जुल्म, बीमारों को कोई अद्वियात नहीं दी जाती, बोलने पर सख्त पाबंदी। और शेर खुदा की बेटी बीबी ज़ैनब को हद तक आमेज सलूक का सामना करना पड़ता था। जब इन बीबियों को करबला से शाम ले जाए तो रास्ते में लोग दुखी होते थे, कोई दुखी होकर पानी को खाना देने की कोशिश करता था, उससे ये पहरेदार मारते थे बुरी तरह। इन्हें ऐसी जगह पर रखा जाता है जैसे आज खान कहते हैं ऐसी जगह रखें कोई मिल ना सके, तन्हाई मुलाकातें सब बंद। ये बच्चे भूख से रोते थे, इन्हें दूध पानी खाना नहीं मिलता था। जन्नत के सरदार इमाम हुसैन इस्लाम की बेटियां बीबी ज़ैनब बीबी सकीना पर गम के पहाड़ थे, ऊपर से जो पहरेदार जब ये रोते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे। आज इनके मजालिम पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ठट्ठे और जुत्ते लगा रहे थे, और जब तमाशाइयों से पत्थर मरवाते थे यजीद अपने लोगों को बुला के पत्थर बरसाया करता था। ये पढ़ते हुए मैं सोच रहा था, ये सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये यजीद, ये शिमर, ये अपने साथ, मतलब इन लोगों को पता नहीं था ये अहले बैत है कि जिनके सार आपने काटे, जिनकी उंगलियां काट के अंगूठियां आप छीन रहे हैं, जिनके गालों पर रसूल अकरम चूमा करते थे, जिन लबों पर बोसे देते थे उन पर आप पत्थर मार रहे हैं, जिन बीवियों को सहाबा आंख उठाकर नहीं देखते थे, जिनके पर्दे का एहतराम फरिश्ते करते थे, जिनके खुद वाली कायनात से खड़े हो जाते थे, उनके सरों की आप चादरें छीन रहे हैं, उनके हाथों में बेड़ियां डाल रहे हैं, उन्हें पत्थर मार रहे हैं, शाम और कूफे की गलियों में घसीट रहे हैं। मैं अक्सर सोचता था, अक्सर मेरे ज़हन में ख्याल आता था, आपके भी आता होगा, लेकिन ये यजीद, अहले यजीद, उसके जो मानने वाले जानने वाले ये नहीं जानते थे। अल्लाह का दीन इन्होंने नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, शायद हदीस नहीं पढ़ी। वो सोचता था रसूल अकरम के मुंह से इन्होंने ये बातें सुनी हुई हैं। ये किसकी औलाद है कि जो जन्नत की खातून की सरदार, जिसके नाना वाली कायनात, वो खुद जन्नत किस्म का ये हाल कर रहे हैं, इन्हें कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं। फिर इसका मुझे जवाब मिला कि ये एक ज़हनियत है जिसे हम यजीदियत कहते हैं, ये एक सोच, फिक्र है, लालच और हवस की, दिल पर मोहर की। मैं अब दुनियावी एतबार से बात करता हूँ, वाक़ई करबला के किरदारों से नहीं जोड़ रहा, दुनियावी मिसाल आपको दूँ। ये इमरान खान की बहनों पर जुल्म करने वालों को नहीं पता अलीमा खान कौन है? क्या इसके खामद ने पाकिस्तान के दिफा में एयरफोर्स में सारी जिंदगी नहीं गुजारी? क्या इसके भाई ने सारी जिंदगी पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में नहीं लहराया? क्या इसके भाई की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की पहचान नहीं है? क्या नौरीन खान, युज़मा खान ये पाकिस्तानी नहीं है? ये पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां नहीं है? या क्या ये गैर कानूनी काम कर रही हैं, गैर आईनी काम कर रही हैं, गैर इखलाकी काम कर रही हैं? क्या इन्होंने अपने जायज़ हक के लिए अपने भाई से मुलाकात के लिए जो कानून ने, दीन ने, शरीयत ने दिया है, अडियाला जेल अगर पुरअमन अंदाज में वहां बैठी है तो उन्होंने रियासत का कौन सा कानून तोड़ा? भाई बात करता है ना, उस पर तो जुल्म करें। इन्होंने क्या किया? अल्लाह का दीन तो नहीं तोड़ा। इन पर जुल्म और ज्यादती क्यों? ये लोग कौन है? इसका मैं जवाब ढूंढता रहा, वो भी फिर मुझे यजीद की दौर में मिला, या 78 साल की तारीख में 1971 में मिला, या अब मिल रहा है। 1971 में भी मशरकी पाकिस्तान की खवातीन चिश्ती चलाती नहीं, 5 लाख खवातीन की बेरहूम थी, मेरे अपने अजीज दोस्त की दादी के साथ। इनके मुजस्मे बांग्लादेश के चौकों पे लगे हुए। ये कहते अल्लाह की फौज है। भाई कौन की माओ बहनों बेटियों पर वाटर की कहना, अल्लाह ने कहा इनके पानी मांगो। मतलब ये सवाल जो इमरान खान से मुलाकात, जिस पे अदालती अहकामात है, कैदी का हक है मुलाकात से रोकने के तशद्दुद, उसने कहा जी ज़हनी मरीज है, वो जो मर्जी के उस पर जुल्म करें, वो बोले भी ना। ये आगे से कुरानी आयत सुनाते हैं, भाई कोई एक हदीस आयत सुना दे जिसमें बेगुनाह कैदी के खानदान के साथ ऐसे सलूक की इजाजत हो। और कुछ लोग जुल्म पे खुश हो रहे हैं। मैं मुझे एक नून लीग के रहनुमा बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने पैगाम भेजा कि देखो रात पानी से हमने गुस्ल करा दिया। इसका तो मैंने कहा कि इसका जवाब आपको बच्चे और आइंदा आने वाले बच्चे देंगे जो नफरत आप पाल रहे हैं ना, क्योंकि मैंने तहकीक एक कौमी सानिया जो वो 3 से 5 नस्लों तक जिंदा रहता है। ये तारीख में, सोशियोलॉजी में, सियासी नफ्सियात में आप पढ़ें कि नस्लों के जो तजर्बात हैं वो कौमों की सोच को, दुश्मनी को, सियासी से हमेशा के लिए कैसे बदलती है। एक नस्ल 25 से 30 साल की होती है, एक वाक़या कम से कम 75 साल तक जेल में रहता है। 1971 में जो कुछ हुआ, जो बेहरमती हुई, मैंडेट छीना, लाखों लोग कत्ल हुए, उसका गुस्सा 54 साल के बाद आज भी जिंदा है। 80 और 90 की दहाई में जो MKM के लोगों के साथ, महाजरों के साथ हुआ, वो नस्ल बूढ़ी हो गया, लेकिन आज भी नई नस्ल में नफरत मौजूद है। आप उनके साथ बैठ के कभी बात करें, वो खान के साथ आपको क्यों जुड़े नजर आते कि वो जो नफरत उस दौर की पनप रही थी, वो अब उनके साथ उन्हें नजर आ रहे। खान के साथ भी वही हो रहा है। दुनिया के हर खिते में आप फलस्तीनियों से मिले, वो आपको बताएंगे नफरत क्या होती है। आज पाकिस्तानी नौजवान अपने मोबाइल पे लाइव जोन देख रहे हैं, अदालतों का मजाक उड़ता हुआ देख रहे हैं, खान के साथ होती जातियां देख रहे हैं, उसके खानदान की बेहुरमती देख रहे हैं, औरतों बच्चों पर तशद्दुद देख रहे हैं, सच बोलने वालों को जेलों में देख रहे हैं, हक मांगने वालों को गद्दारी के सर्टिफिकेट, दहशतगर्दी, इंतशारी सर्टिफिकेट देख रहे हैं। और ये सब कुछ दिन दिहाड़े कैमरों के सामने हो रहा है। और आज के नौजवान की उम्र 15 साल। ये उम्र इंसान को सियासी सोच और दुश्मनी के लिए बनाती है, यहां से पनपती है। सियासतदान, जनरल, जजेस चले जाएंगे जो भी हैं, ये 92% नौजवान जो खान के, ये जुल्म नहीं भूलेंगे, ये नफरत नहीं भूलेंगे। ये नफरत फिर आपको मुआशरे में नजर आएगी, शादी ब्याहों में इन्हें लोग नहीं बुलाएंगे, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये वो खलीज पैदा की जा रही है जहां से मुल्क टूटते हैं, मैंडेट छीने जाते हैं। जैसे भुट्टो को फांसी दी, बेनज़ीर को कत्ल किया, खान को कैद किया, फौजियों पर ये सारा जुल्म जितना भी उन्होंने खवातीन पे किया। फिर करबला भी याद आता है, हिटलर का भी बजता है, वो भी औरतों यहूदियों पर ऐसे ही कमजोरों पर करता जुल्म। तहरीक इंसाफ के साथ, खान के साथ जो जुल्म हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ के लिए देखें, सबसे बड़ा मामला यही है कि इन्हें अपनी मुज़ाहमत को नहीं छोड़ना। ये गुस्से में नफरत, तशद्दुद और ताकत की तरफ नहीं जाना। हालात इनके लिए ऐसे बने हुए हैं कि लोग तो कुछ सोचते हैं, काले तंजीमों से भी खुद हमदर्दी का सोचेंगे, लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने अब पुरअमन अंदाज में अपनी असल ताकत पर खड़े होना है। और यकीन करें बाखुदा, आपको बज़ाहिर कमजोर है लेकिन मजलूम जीतता ही इसी वजह से, उसका नजरिया मजबूत होता है। ये मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पर। ये जुल्म और जबर का दौर इंशाल्लाह जरूर खत्म। ये अल्लाह पे ईमान है मेरा, ये उसका वादा है। आपने सिर्फ अल्लाह के इस अहकाम को मानते हुए सरेंडर नहीं करना। ये लोग इंशाल्लाह आपके सामने इबरत का निशान बनेंगे। अभी तो वो अफवाहें गर्दिश में ना कि दिल का दौरा पड़ा है, खैर उसकी तस्दीक नहीं हो सकती, मैं नाम नहीं ले सकता, कोई तस्दीक ना हो क्या बात हो। लेकिन यजीद का इंजाम भी यही था। आपको मुस्तनद अगर कोई हवाला होता तो जरूर नाम लेके आता था, लेकिन सोशल मीडिया पे अफवाहें कि दिल का दौरा पड़ा है, कोई कह रहा नहीं स्ट्रेस की वजह से मसाइल हैं और दवाओं की दरख्वास्तें, पता नहीं इसमें आप क्या हकीकत है क्या नहीं, इसलिए इसमें मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। लेकिन ये होगा पाकिस्तान में तो इस वक्त आपको पता है जो हालात है, सहाफी बेचारे तो कोई तस्दीक नहीं कर सकते, वो अपने खानदान को इसमें मुश्किलों में नहीं डालते। जो इस वक्त कुरम एजेंसी में हुआ, वो तो आपको ये भी नहीं बता सकते कि वहां पे पूरी की पूरी बटालियन को यरगमाल बना लिया गया। 6 फौजियों की शहादतों की तलाश नहीं है, लेकिन बाकी कोई तफसील नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान, दोनों में इमरजेंसी लगी हुई है। अब चूंकि बलोचिस्तान में तो इंटरनेट मुकम्मल बंद है, वहां भी एक यूट्यूबर है दानियाल नामी, उसकी मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें मुझे कुछ चीजें नजर आई, उससे अंदाजा हो रहा था हालात किस नहज में। लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो जानते हैं, इस वक्त इनका सारा फोकस इन मासूम लोगों पर है।
लेकिन ये नहीं पता कि अभी आने वाला इनको बहुत बड़ा झटका, वक्त अल्लाह तयन करेगा, हालात और वाकयात बार उधर ही जा रहे हैं, जो परवेज मुशर्रफ या ज़िया-उल-हक के साथ। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्राइन के नाम से अमेरिका ने अपनी, ये ट्रंप ने 2025 की जो दूसरी मुद्दत की पॉलिसी जारी की है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इस पर इनका बहुत बड़ा तकिया था। ये 29 से 33 सफ़ात की एक नई दस्तावेज़ात हैं, इसमें ऐसे वक्त में आई है जब पुतिन जो है वो यूक्रेन की जंग के बाद भारत पहुंचा हुआ है, और अमेरिका ने अपने लिए जो नया आलमी नक्शा बनाया, खारजा पॉलिसी का एक मरकजी हथियार, जियो इकोनॉमिक्स का, चीन के साथ मुकाबले को, इक्तिसादी मुकाबला, ये नया नक्शा ट्रंप की नई स्ट्रेटजी है। उसमें वाज़ेह तौर पे अमेरिका ने कह दिया अब हम बोझ उठाने वाले इत्तेहादी नहीं, हिसाब किताब करने वाले पार्टनर हैं। जरा गौर करें, फौजी माली इमदादें जंगों से हटकर अब वो चीन को दुश्मन भी अगर देख रहे हैं तो मुआशी हरीफ की तरह, अफगानिस्तान की जंग की बजाय वो अब लातीनी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, क्वाड के जरिए भारत के साथ नए स्ट्रेटेजिक मामलात बना रहे हैं। ये पूरे 29 से 33 सफ़ात पड़े, पाकिस्तान का जिक्र एक जगह, और वो भी भारत के साथ अमन के साथ, तनाज़ात रोकने के साथ, जो व्हाइट हाउस की स्ट्रैटेजी अब नजर आ रही है, उसमें वो भारत को अपने साथ एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं। अमेरिका की ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अब जाहिर है चीन उनका दुश्मन तो है, वो उसको मानते हैं, और भारत को एक वाहिद मुल्क समझते हैं जो फौजी टेक्नोलॉजी या खिते के हिसाब से या क्वाड के हिसाब से यहाँ तिजारत में या टेक्नोलॉजी में ताल्लुकात बढ़ाए। टैरिफ शरीफ का मामला अपनी जगह, रूस का मामला अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी जो सफारती स्ट्रैटेजी उसमें पाकिस्तान को अहमियत ना देने की 3 वजूहत हैं। एक तो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, रजीम चेंज नहीं हुआ वहाँ, जोग्राफियाई एतबार से अब वो अमेरिका के काम के नहीं रहे। फिर चीन पाकिस्तान की पुरानी माजी की कुर्बत है, उस वजह से वो एतमाद और एतबार भी नहीं करते, जरूरत भी असला भी सारा उनका है चीन का। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इसका सियासी फौजी अदम इस्तेहकाम है, अमेरिका कह रहा है कि ऐसे मामले से दूर रहना है जहाँ पहले ही गैर आईनी निज़ाम है, पॉलिसियों की कोई समझ नहीं, स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। और ट्रंप ने तो जो बनाई भी इक़्तिसादी और दिफाई तहाद की पॉलिसियाँ वो वैसी फील्ड मार्शल के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि यहाँ सियासी बहरान है, इंसानी हकूक़ के केसेज हैं, आइन की मोतली है, फौज की मुदाखलत है, मीडिया के ब्लैक आउट, ये सारी चीज़ें अमेरिका के जमहूरी दावे, नजरिए और नारे के मुतसादम है। अफगानिस्तान पे डबल किरदार है, माजी में जो बार बार अमेरिका कहता है धोखा देते रहे, हमें अरबों डॉलर देते थे, इसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो ये सारा इसमें ऐड हुआ। अमेरिका उन ममालिक को सपोर्ट करने के जो चीन के मुखालिफ हो, जैसे अमेरिका, भारत, जापान और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कहा कि हम अपने वसाइल अब ज़ाया नहीं करेंगे ऐसे ममालिक में जो आलमी निज़ाम में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ना तो मुआशी वाली मदद कर सकती है, ना सियासी मदद, ना चीन के साथ कोई ऐसा हमारा काम कर सकते हैं, ना हम उन्हें जमहूरी बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अब इसके असरात कब आएंगे, ये पॉलिसी तो बनी है, अब इसके ग्रीन लाइट कब होगी तो वक्त तयन करेगा, लेकिन इंटरनेशनल हालात में जब तब्दीली आ रही तो पता ही नहीं चलता। अभी तो ये कोशिश करें इमरान खान को शिफ्ट करने की, जेल साहिवाल में या पंजाब के किसी और जेल में शिफ्ट कर दें ताकि यहाँ का, लेकिन क्या वहाँ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ लोग नहीं है। जो अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ वो वहाँ भी होगा। इमरान खान की बहनें तो उसके पीछे साए की तरह चलेंगी, और पाकिस्तानी भी हम लोग देखें सुबह दोपहर शाम, जिस तरह अभी वो क्या नाम है, जेन से नाम निकल गया, हमारे बहुत बड़े सीनियर दोस्त भी हैं, उन्होंने अभी जिक्र किया सुबह से शाम सूरज वाला, जो मैंने भी उस वीलॉग में बात की थी, मेरा ख्याल थोड़ा मुख्तलिफ थी बात, लेकिन और ये मकबूल जान साहब उन्होंने जैसे कहा, ये खान को लोग भूल ही नहीं सकते किसी सूरत में, इन्हें ही मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, इन्हें ही पीछे हटना पड़ेगा, और ये होगा इंशाल्लाह, ये अल्लाह का कानून है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो आज मुज़ाहमत हुई है उसी को अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखें, अल्लाह से साथ दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा जरूर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त नहीं, कुछ खबरें कर रह गई तो वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।